हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैट्रिक्स, इंटर का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड आज हम लोग शुरू करते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जितना जल्दी हो जुड़ जाए या हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और कमेंट में जरूर लिखें कि क्या आपको समस्या, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जब बोलेंगे तब उस पर हम सोल्यूशन दे पाएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है ये इंटर 12th के खासकर बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको कम से कम तो 10 मार्क्स यानी 10 नंबर फिक्स है। 10 नंबर मार्क्स 12 बोर्ड के लिए कंफर्म है, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे और हम चाहेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा से बता देंगे और आप लोग जल्दी ही सीख जाएंगे। तो मैट्रिक्स का पहले हम डिटेल शुरू करते हैं आज, यानी शुरू से। तो मैट्रिक्स के बारे में हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो मैट्रिक्स का प्रयोग मेनली हम लोग कंप्यूटर में करते हैं। कंप्यूटर का डाटा तैयार करने में हम लोग मैट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। तो त्रिकोण, जिस तरह से आप लोग त्रिकोणमिति प्रयोग करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस प्रयोग करते हैं, उसी तरह से मैट्रिक्स का भी प्रयोग ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, यानी डाटा बेस के लिए इसका तैयार करते हैं। इसको हम तैयार करते हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है कि इसे हम ABCD का अल्फाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर्स इसका सिंबल मानते हैं, चाहे वो A हो या B हो, कोई भी लेटर से इसको हम सूचित करते हैं। और मैट्रिक्स को हम रो कॉलम की तरह लिखते हैं, रो में और कॉलम में। अब उस रो और कॉलम को हम लिखते कैसे हैं, तो ये बड़ी ब्रैकेट में बंद कर लिखते हैं, यही इसका सिंबल है लिखने का। इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसे लिखने के तरीका का आप जान लीजिए कि ये A11 हो गया, A12 हो गया, A21, A22। अब आप कहें कि ये क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपको रो हो गया, रो, इसको बोलते हैं RW, रो। रो मतलब हो गया ये R1 हो गया, ये रो हो गया, R2 हो गया। इसको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। कॉलम मतलब ये कॉलम को C बोलते हैं, C1, और ये हो जाएगा कॉलम C2 हो गया। रो को हम लोग पंक्ति कहते हैं, कोई दिक्कत, पंक्ति। और कॉलम को स्तंभ कहते हैं। ये पंक्ति हो गया और ये स्तंभ हो गया। ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम। अब आप ध्यान देंगे कि ये 1-1 जो है ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये रो और कॉलम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं कि अब लिखने के लिए आप समझ गए कि रो और इसके एलिमेंट, A11 का, A12, A21, A22, यही इसका एलिमेंट हो गया। एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं अवयव। अवयव इसको हम लिखते हैं M into N के रूप में, M into N के रूप में लिखते हैं। M को हम रो कहते हैं और N को कॉलम कहते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं R into C। पहले रो लिखा था, बाद में कॉलम, इसलिए M को रो कहते हैं और N को कॉलम कहते हैं। फिर हम लिखते हैं इसको I या J। कभी कभी आपको I J के रूप में लिखा रहेगा। तो I का मतलब भी हो गया आपको रो, J का मतलब हो गया कॉलम। इसको एलिमेंट कहते हैं। ये सभी अवयव हो गया। ये एलिमेंट अगर इसी तरह से लिख देंगे तो ये इसका एलिमेंट ही रहेगा, और इसके अगर रिजल्टेंट लिख देंगे उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब अवयवों की संख्या, वो होता है M into N इक्वल टू रिजल्टेंट। ये देखिए, ये समझ गए होंगे। यह केवल M into N के रूप में लिख दिया
तो ये हो गया आपको केवल एलिमेंट यानी अवयव। और जब अवयव की संख्या पूछ रहे कि कितना अवयव है तो उसको गुना करके लिख देंगे तो वही रिजल्ट जाएगा, वही उसका कहलाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पर 2 रो है, कॉलम भी 2 है, तो 2 गुना 2 4 हो गया। तो ये 4 जो केवल इस तरह से दिख रहा ये एलिमेंट हुआ, लेकिन एलिमेंट की संख्या कह दे तो 2 गुना 2 बराबर 4, ये 4 संख्या हो गया, ये अवयव की संख्या हो गया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 ये सब क्या होता है। अब जानिए पहले उसके बारे में। तो जैसे आप देखें कि ए का जो वैल्यू था A11 A12 A21 A22 जो लिखा हुआ था, इस आप कहें कि 1 क्या है और 2 क्या है, ये 1 क्या है 1 क्या है, 1 और 2 क्या है, तो जानिए आप। जैसे फर्स्ट रो में आप पढ़े थे ये हो गया M यानी R1, ये हो गया M R2, ये हो गया N यानी C1, ये हो गया N C2। मतलब हो गया कि इसका मतलब हुआ कि एक एक का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी इस 1 का मतलब हो गया M और इस 1 का मतलब हो गया M। जैसे इसमें कह दे इस 1 का मतलब हो गया M और इस 2 का मतलब हो गया M, इसलिए हम लिखते हैं कि M इंटू N, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार के हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखिए 1 नंबर में रो ऑफ मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स लिखिए, यानी रो मतलब आप जानते हैं पंक्ति, ये रो मैट्रिक्स यानी कि इसका मान हम केवल रो में लिखेंगे। जैसे A11 A12 A13 A14 A15, ये कितना हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कि बीच में कोमा नहीं देते, कोमा नहीं रहेगा। ये सभी के सभी आपको रो मैट्रिक्स कहता है, केवल रो ही, एक रो आ गया, इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा होता है नंबर 2 में कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ ऑफ व्यू, इसमें स्तंभ केवल रहेगा। जैसे ए का वैल्यू दे दिया आपको A11 A21 A31, इस तरह से इसमें केवल कॉलम है, स्तंभ है, इसमें केवल रो है। ये रो मैट्रिक्स हो गया और ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, यानी कॉलम मैट्रिक्स में 1 रो 2 रो और 3 रो हो गया, और रो मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 ये कॉलम हो गया। तो इसको हम केवल बोलेंगे रो मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए नंबर 3 में स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है वर्ग ऑफ व्यू। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो। अगर 2 रो है तो कॉलम भी कितना होगा 2, यानी रो 2 तो कॉलम भी 2, इससे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसका मतलब हो गया कि इसमें 3 रो है और कॉलम में कितना है 3 है, यानी जितना रो उतना कॉलम रहेगा, इसका मतलब m का मान n के मान के बराबर होता है, यानी जितना रो उतना ही कॉलम रहेगा, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया है कि जितना रो उतना ही कॉलम, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि आपको दिया रहेगा वैल्यू 4 1 5 -2 कुछ भी दिया रहेगा, तो अब आप कहेंगे कि एलिमेंट में इसका मान कितने के बराबर है, तो A11 का मान कितना हो गया 4, यानी पहला रो पहला कॉलम में A11 का मान कितना हो गया 4।
अगर A12 का मान पूछ दिया, जैसे A11 का मान पूछ दिया तो 4 हो गया, A12 का मान पूछ दिया तो 1 हो गया, या A21 का मान पूछा तो 5 हो गया, A22 का मान हो गया -2। यानी इससे आप समझ गए कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का मान 1 हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का मान 5 हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मान -2 हो गया। तो इससे आप ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए कि जितना रो उतना ही कॉलम हो गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 4 में। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। अब समझिए विकर्ण आव्यूह क्या होता है। विकर्ण एक वैसा मैट्रिक्स होता है जिसके रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं, लेकिन विकर्ण का मान जो है वह अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर रहेगा A11 है, या इसका मान लिख देते हैं, समझ जाएंगे, 2 0 0 -4 लिख दिया। इसका मतलब है कि डायगोनल मैट्रिक्स, या इसमें अगर 3 रो 3 कॉलम वाला है, जैसे हो गया 3 0 0 0 -5 0 0 0 7, कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनल का मान है, विकर्ण का मान है, विकर्ण का मान है लेकिन बराबर नहीं है। विकर्ण का मान रहेगा और बाकी सभी जगह 0 रहेगा, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यानी केवल विकर्ण का मान रहेगा और बाकी जगह 0 रहेगा, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से हम एक और मैट्रिक्स पढ़ते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका जितना रो उतना कॉलम, डायगोनल में भी जितना रो उतना कॉलम, लेकिन डायगोनल में इतने अंतर है कि केवल विकर्ण का वैल्यू रहेगा, वह भी क्या रहेगा ये पता नहीं, कुछ भी यानी चेंज हो सकता है। अब इसके साथ एक और स्केलर, स्केलर का मतलब होता है अदिश, अदिश आव्यूह। अदिश क्या जानिए, जिससे आपको वैल्यू दिया रहेगा, यानी यहां पर अगर 4 है, मान लेते 5 है, इसमें विकर्ण का मान ही दिया रहेगा, लेकिन समझिए यहां भी विकर्ण का ही मान है, लेकिन विकर्ण का बराबर वैल्यू रहेगा। जो भी मान रहेगा विकर्ण में अगर बराबर वैल्यू है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ये अदिश आव्यूह हो गया। यानी विकर्ण का मान रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर विकर्ण का मान दिया रहेगा और विकर्ण के मान में अगर बराबर मान है तो वह कहलाएगा अदिश, अगर मान अलग अलग है तो वह कहलाएगा विकर्ण। एक इसी प्रकार के एक और है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है तत्समक। समझिए, जैसे कि आपको दिया रहेगा आइडेंटिटी, यानी तत्समक आव्यूह। ये क्या जानिए पहले, जैसे ए का वैल्यू आपको दे दिया है 1 0 0 1, या रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी यहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू रहेगा, लेकिन विकर्ण का वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम आई से भी लिख सकते हैं। आई का मतलब अगर समझ गए तो इसका मतलब हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका वैल्यू इस तरह से होगा। अगर आई ही केवल दे दे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी विकर्ण का जो वैल्यू रहेगा वह आपको 1 के बराबर रहेगा, केवल 1 रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अब शायद इसका समझ गए आपकी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका रो और कॉलम बराबर था। दूसरा बताए थे हमने विकर्ण आव्यूह, विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल बताया कि विकर्ण का वैल्यू रहेगा लेकिन सभी मान अलग अलग रहेगा। फिर स्केलर था, स्केलर में भी विकर्ण का वैल्यू रहेगा लेकिन उसका सभी मान बराबर रहेगा। और ये आइडेंटिटी में क्या है, वह विकर्ण का मान है लेकिन 1 के बराबर होगा। चलिए अब एक इसमें लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, यानी शून्य आव्यूह। अब समझ गए शून्य मतलब क्या, जीरो।
यानी ए का वैल्यू आपको 0 रहेगा, या ए को हम 0 0 0 0 लिख सकते हैं, या इसी को हम 0 0 0 0 0 0 0 0 0 लिख सकते हैं। ये होगा जीरो मैट्रिक्स, जिसका मान क्या होगा 0 के बराबर हो गया। ये सभी था आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हम समझ गए। तो इसके बाद है कि आपको इसकी संक्रियाएं, मतलब आगे जब बताएंगे हम तो वो आपको इसके बारे में जोड़ घटाव गुना भाग इस सब बारे में बता रहे हैं, उसके मतलब उपयोग कैसे करना है। तो आज हम इतना ही पर इसका क्लास स्टॉप करते हैं। चलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।